एवरीवन, वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग्स। और आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके करंट पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में जो आपको नहीं पता। अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही है तो वो इस टाइम रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं, उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के उनके क्या फ्यूचर प्लान्स है। आइए देखते हैं। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट करे, नहीं भी करे तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें वो आप प्लीज़ रखिएगा। बाकी सारे मैसेजेस को इग्नोर कर सकते हैं। जहाँ से भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। देखते हैं कि आप लेट्स चेक। सो बेसिकली ओवरऑल देखते हैं। ओके, किसी चेंज के अंदर है मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग ना उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो लोग अभी किसी भी तरीके से अपने पर्सन से कांटेक्ट में नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के अंदर कुछ बोर्डम आ गया जो मैं अभी करंटली देख रही हूँ। तो ये रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनका अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। क्योंकि देखिए फर्स्ट उसमें ना मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, शायद आप या आप दोनों ने कोशिश की हो, लेकिन कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है आप लोगों का ना। दोनों साथ तो दिखाई नहीं दे रहे और आपका मुझे लग रहा है बातचीत भी नहीं हो रही है। इवन इफ वन ऑफ यू ट्राई टू टॉक टू द अदर पर्सन, या तो वो इंसान फ़ोन नहीं उठाते हैं या इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या अगर वो सुनते भी हैं आपकी बात तो सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं। हाँ हूँ हो रही है। आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इनकम्पैटिबिलिटी इशू की वजह से आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया हो, या कोई एक अनहैप्पी सी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप में से कोई एक इंसान जो है दूसरे को डोमिनेट करता हो, या हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि कोई आपके साथ फेयर नहीं हुआ रिलेशनशिप के अंदर, या तो आप या वो इंसान। तो आपकी जो रिलेशनशिप का हार्मनी था, जो पीस था, वो ख़त्म हो गया है। एंड आप मुझे यहाँ पर विक्टिम दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली किसी चीज़ की फेयरनेस आपके पास नहीं आई है। क्लैरिटी आपको चाहिए थी। आपको ऐसा लगा हो कि सिर्फ आप ही की तरफ से है, जो भी है उनकी तरफ से नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपको लगा हो कि आपकी तरफ से ज़्यादा है, उनकी तरफ से इतना नहीं है, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं है, या इक्वल तरीके का ना अफेक्शन नहीं है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के अंदर डिस्टेंस आ गया है, आर्ग्यूमेंट हो गए हैं। अनहैप्पीनेस आपके, एक जो खुशी थी आपके रिलेशनशिप में, चाहे ये दोस्ती का भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आप सिर्फ दोस्त की तरह ज़्यादा रहे हों, लेकिन जहाँ प्यार की बात आई आपको लगा कि आपकी तरफ से फीलिंग ज़्यादा है। हो सकता है सामने वाला जो इंसान है, आपके जो पर्सन है, वो आपको इनकम्पैटिबल लगे हों फीलिंग्स की वजह से। भी ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है ना, आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुत सारे मैसेजेस मुझे अभी आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कभी ना कभी वो आपसे बात कर लेते हैं, फिर एकदम से बात होनी कम हो जाती है, एकदम से वो बिल्कुल ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जो लोग करंट रिलेशनशिप के अंदर है, आई थिंक जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे उसमें आर्ग्यूमेंट की वजह से मुझे आप लोगों का या तो एंगेजमेंट टूटी होगी, या फिर आप शादीशुदा हैं तो आपका सेपरेशन चल रहा होगा। तो बेसिकली रीडिंग ना उन लोगों के लिए स्पेशली आ रही है जो अभी डिसकनेक्टेड हैं, एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हैं। ओके, एंड आई फील दैट योर पर्सन और यू, somebody or the other, one of you has been taking this relationship बहुत हल्के में, लाइटली ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को। फिर ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में जो कमियां हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, एक पीस के लिए, आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी तीसरे इंसान पर डिपेंडेंट हो रहा हो, या आप एक दूसरे पर इतने डिपेंडेंट मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। तो जो भी इशू है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप के अंदर एक बैलेंस, एक हार्मनी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एंड आपको पहले तो खुद पर, अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, अपने इमोशंस पर, आप दोनों को इनफैक्ट
कुछ ईगो से रिलेटेड भी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं मेरे को आपके रिलेशनशिप में, जो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ईगो आती है वहाँ पर रिलेशनशिप अक्सर प्रॉब्लम में चला जाता है। कंट्रोलिंग हो सकता है कोई इंसान, या तो आप या आपके पार्टनर। ऐसा भी है कि कोई चाह रहा है कि रिलेशनशिप चले, अभी भी कम्युनिकेट करने की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश कर रहे हैं। ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, लेकिन एक डिस्कनेक्ट है जिसकी वजह से चाहते हुए भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा आपका उनसे। और मुझे बिकॉज एज ए प्रिंस ऑफ कप्स, फिर आपके पास एक नया ऑफ़र भी है, आप में, आपके पास या आपके पर्सन के पास। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक के पास ना एक नया ऑफ़र भी है। कोई एक ऐसा इंसान है आपके आसपास जो एक रोमांटिक वे के अंदर या एक इमोशनल लेवल पर आपको सपोर्ट कर रहा है, या आपके पर्सन को सपोर्ट कर रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ रियली हेल्पफुल, वेरी काइंड। इट कुड बी एनी ऑफ योर फ्रेंड, सॉरी, इट कुड बी ऑल्सो समबडी, एक एडमायरर, कोई आप में इंटरेस्टेड हो सकता है। पीपल में भी हो सकता है कि आपका किसी पर सीक्रेटली क्रश हो गया हो, या फिर आपके पर्सन का हो गया हो किसी पर, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप और इंटरेस्टेड नहीं फील कर रहे। कम्युनिकेशन जो होना चाहिए हेल्दी, वो नहीं हो पा रहा आपके रिलेशनशिप में। कोई वन साइडेड रिलेशनशिप ज़्यादा मिल रही है। ओके, आई फील दैट वन साइडेड रिलेशनशिप है। हो सकता है कि आपकी तरफ से ज़्यादा हो, सामने वाले की तरफ से कम हो, और उसी की वजह से आपके और आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्लैशेस हुए। सामने वाले को समझ ही नहीं आया कि उन्हें लगता होगा आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, आप सेंसिटिव हो रहे हो। सन साइंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेरे को पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की आ रही है, सैजिटेरियस और लियो एंड एरीज की आ रही है। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ दीज 6 सन साइंस आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है ये। ओके, सो बेसिकली आपकी जो सिचुएशन है यहाँ पे मेरे को ऐसे ही दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा, चाहे आप चाह रहे हैं, आपके पार्टनर चाह रहे हैं, हो भी रहा है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। दोनों में से किसी को ऐसा लग रहा है ओवरली इमोशनल है, ओवरली सेंसिटिव हैं, बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसी बातें आपकी हुई होंगी अपने पर्सन के साथ। लेकिन डेफिनेटली आपकी लाइफ में या तो एक नया इंटरेस्ट आने वाला है, या कोई ऐसा इंसान है जो टूवर्ड्स यू इज़ अफेक्शनेट, टूवर्ड देम इज़ अफेक्शनेट। जहाँ से मैं देख रही हूँ, मुझे आपके रिलेशनशिप में ना कहीं ये चीज़ नहीं लग रही कि प्यार नहीं है। ओके, अफेक्शन है, काइंडनेस है, बातचीत है। हो सकता है इस इंसान से आपकी बातचीत बहुत होती हो, आप इनके साथ एंजॉय बहुत करते हो, और उन्होंने इतना सीरियसली आपको नहीं लिया जितना आपने लिया उस चीज़ को सीरियसली। कहीं ना किसी थर्ड इंसान पे इंक्लिनेशन हो रहा है। ओके, और वो इसलिए हो रहा है कि वो थर्ड इंसान बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ईवल डेविल इंसान है जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो प्यार ना आप लोग एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अंडरस्टैंडिंग, वो प्यार कोई तीसरा इंसान आप लोगों की लाइफ में लेकर के आ रहा है। ओके, या एंड समबडी इज एक्चुअली ऑप्रेस्ड। मुझे ऐसा लग रहा है डोमिनेंट नेचर रहा होगा आपके पर्सन का, या कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग इश्यूज बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ही ज़्यादा। प्यार है, आपके पास प्यार है, आप शायद एंगेजमेंट के लिए भी रेडी हों, आप शायद फ्यूचर देख रहे थे इस इंसान के साथ अपना। लेकिन आप क्या हुआ ना, आप इस इंसान के साथ फ्यूचर तो देख रहे थे, बट कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना आपको उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की कि अगर ठीक है तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम वैसे करो, राइट। एंड समवेयर व्हेन यू स्पोक दिस थिंग आउट, आप दोनों की कोई बातचीत हुई है जिसके बाद अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, और उसके बाद ऐसा हो गया कि ब्रेकअप के चांस आ गए या डिस्टेंस आ गया आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में। यू स्टिल वॉन्ट टू वर्क थिंग्स आउट, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि वो सेकंड चांस के लिए ना रेडी नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ही उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। कहीं आपको लगेगा कि सामने वाला आपसे जैसे ऐसे कह रहा हो कि ठीक है, तुम्हें अगर ये रिलेशनशिप तभी चल सकता है जब तुम ये करो, ओके, जब आप ये करो। ऐसा कुछ आपके सामने सिचुएशन अभी हो या आगे आए
जिसमें you are the one who is, okay, my angel is moving, yeah, you are the one who will be feeling controlled by this person. ऐसा होता है, ठीक है यार, तुम्हें या तो इस माई वे और हाईवे ऐसा हो सकता है, आपके पर्सन ऐसा आपको आने वाले फ्यूचर में कह सकते हैं या उन्होंने अभी कहा होगा और वो दोबारा से शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ईगो का इशू मुझे दिखाई दे रहा है, ओप्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन आई फील दैट इफ the longer that you are in this situation, the more you are going to feel oppressed. Okay, अगर आपको आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपसे ये कह रहा है कि नहीं, तुम्हारी वजह से ही, तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस रिलेशनशिप को कैसे चलाओगे, मैं एफर्ट नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उस रिलेशनशिप में मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज 50-50%। ओके, अगर आप 100% दे रहे हो तो सामने वाले को भी 100% देना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही अभी आपके रिलेशनशिप में। इसी की वजह से आपका रिलेशनशिप इज़, दैट पर्सन इज़ नॉट देयर। देखिए, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं थे, आप किसी के बारे में सोच रहे थे, ये सिर्फ आपके फ्रेंड हो या कोई हो, ये इंसान आपको उस तरीके से नहीं लेता है। ओके, ये इंसान आपको उस तरीके से बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो अगर आपके दिल में इनके लिए कोई एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये वो इंसान है जिसके साथ आपके एक्सपेक्टेशन आप फुलफ़िल कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन पे फोकस ना करके अगर अपने फ्यूचर पे फोकस करें, प्रेजेंट पे, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, वो अभी उनको कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है अपने पास के लिए, वो किसी रिग्रेट में नहीं है, वो सिर्फ उनके आसपास जो अभी अच्छी चीज़ें चल रही हैं ना, वो उसे एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो आपके लिए भी मैं ये कहूँगी कि अपने जितना आप प्रेजेंट को फोकस करेंगे, जितना प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने आप को एक नेगेटिव एनर्जी से आप रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा, राइट? एंड वट एवर हैज़ हैपन्ड, डोंट रिग्रेट। ओके, तो चीज़ हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है, लेकिन मेरे को एक स्टैग्नेशन आपकी लाइफ में ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और इनकी भी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी आ गई थी, एंथुजियाज्म ख़त्म हो गया था आप लोगों का। ओके, एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली पुलिंग देमसेल्व्स आउट। ये क्योटिक बहुत सिचुएशन मुझे दिख रहा है, और इसकी वजह से जो भी स्टैग्नेंसी आ रही थी वो ख़त्म तो होगी, लेकिन जो भी विजुअल थिंकिंग था रिलेशनशिप के अंदर, जो इल्यूजन्स थे ना आपके, सारे वो ख़त्म हो रहे हैं अब, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरे को आप लोग जाते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, तो अगर जितना आप आज में अपने फोकस रहेंगे ना, उतना ही पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ पाएंगे। But I do really feel that for some of you, there's definitely somebody who's there to provide you that emotional support and understanding and love. Okay, and I feel that this person would want to move out. मुझे ऐसा लग रहा है, इनको नहीं लग रहा कि आप इनके साथ compatible हैं, ठीक है, इस इंसान को नहीं लग रहा ऐसा कि आप इनके साथ compatible हैं. So this person would want to move out of this relationship, because I don't see any second chance or anything coming up for you. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की तो बात भी हो गई है, और बात होने के बाद ये भी ऐसा भी लगा होगा आप लोगों को कि नहीं चल सकता ये रिलेशनशिप। ओके, एंड सो वट एवर इट इज़ गाइज, आई थिंक जो भी है इट्स ओके, क्योंकि ऑप्रेस हों और आप ही हों जो प्यार करें, आप ही हों जो गिवर हों, तो आप कितना दे पाएंगे, कब तक दे पाएंगे? और जो लोग नहीं थे रिलेशनशिप में और जो उनके पर्सन हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके लिए नहीं है, ये पर्सन आपके लिए नहीं है बिल्कुल, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट, देखिए मेरे पास यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का ही कार्ड गिरा है। आई वाज डिफरेंसेस इन कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी नहीं है आप दोनों में। तो अगर आपके झगड़े चल रहे थे, अगर मैं देखूँ कि क्या इशू हुआ है, तो कंपैटिबिलिटी का ही इशू है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंसेस, मिक्स सिग्नल्स, वही मैं कह रही हूँ ना, मिक्स सिग्नल्स देते हैं, कभी बात करेंगे फिर बिल्कुल ही नहीं हुई, फिर एक दिन फ़ोन आ गया, चलो जी कैसे हो, और ये हो वो। आप ऐसे स्टेट में मत रहिए, ऐसे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाएगी और ये इंसान आपको कंफ्यूज करके रखेंगे, ये क्लियर है। ओके, विड्रॉन। सो दिस इज़ द एक्चुअल सिचुएशन, दिस इज़ यू। अब बातचीत नहीं हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने आसपास के जो और भी लोग हैं ना, उनसे भी अपने आप को अकेला कर लिया है। दिस इज़ योर एनर्जी दैट आई एम सीइंग, बिल्कुल लोनली हो गए हैं। एक ऐसा टाइम है आप दोनों की लाइफ के अंदर कि आप दोनों ही अकेले ही थोड़ा विड्रॉ होकर के इस रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद यू नीड सम क्लैरिटी, यू नीड सम पीस ऑफ माइंड, सम पीस, सम अनरेस्ट,
that is there in your mind. It needs peace. Okay, both of you. And this person is also taking time. They want alone time. They want some peace. मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, इस पर्सन की बात करूँ, तो आप लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, आपका रिलेशनशिप कंपैटिबल नहीं है। और मैं अगर यहाँ पे सनसाइंस भी देखूँ तो मुझे कुछ सनसाइंस ऐसे भी दिख रहे हैं, जैसे लाइक पाइसेस कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद एरीज वेरी इजीली, इट्स रियली टफ। तो अगर आप पाइसेस हैं और आपके पर्सन एरीज हैं या वाइस वर्सा, तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंसेस आपके रहेंगे। ओके, और ये पर्सन आपको मिक्स सिंगल्स देंगे, कभी कभार बात करेंगे, कभी कभार नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो बहुत 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 ज़्यादा क्योटिक आपका रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं और ये पर्सन क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके टूवर्ड्स क्या और एक्शन ले रहे हैं। आते हुए तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। आई थिंक आप दोनों को समझ में आ गई कि कंपैटिबिलिटी इशू आपके पर्सन को तो है। आई थिंक वो आपके इमोशंस को वो समझ नहीं पाएंगे। देखते हैं और क्या कर रहे हैं ये पर्सन। थ्रेटनिंग हो सकता है, वही मैं कह रही हूँ ना कि उन्होंने ऐसा कहा होगा कि ठीक है, अगर तुम्हें ये काम ऐसे करना है तो तुम करो, ओके, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तुमसे बात करनी बंद कर दूंगा, लाइक दैट। सो दिस पर्सन इज एक्चुअली कंट्रोलिंग टुवर्ड्स यू, मूविंग अवे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने डिसाइड किया है मूविंग अवे। लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ गाइस, आपके पास ना, आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको, मैंने बोला ना, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको वो अफेक्शन और अंडरस्टैंडिंग देगा। अभी फ़िलहाल आपके आसपास की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, यू हैव पीपल इन योर लाइफ, यू डू हैव पीपल, यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस थ्रेटनिंग सिचुएशन। ये सिचुएशन आपके माइंड को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रही है, बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है आपको ये। और ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा बॉदर करता है। बात भी नहीं होती ना तो आपके दिमाग में ये घूमता रहता है, फ़ोन नहीं आया, टेक्स्ट नहीं पड़ा, पता नहीं इतने दिन से बात नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आप इस इंसान के बारे में। एंड दिस पर्सन इज़, he or she will not be वेरी वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स यू। हमेशा आपको एक एंशियस सिचुएशन में रखेंगे, एंशियस माइंडसेट में रखेंगे। और मूविंग, इट्स बेटर दैट यू मूव अवे, बिकॉज आई फील दैट दिस पर्सन is wanting to move away from you, wanting to move away from this relationship. This relationship where I see is not compatible. I'm not going to say that it's not a happy one और हो नहीं सकता था, लेकिन compatibility नहीं है। तो अगर आपके किसी के भी माइंड में, आप लोग जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन है अगर कि क्यों हुआ ऐसा, ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं थी। तो जो इनइक्वालिटी आपको दिखती थी कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ या वो सामने वाला ज़्यादा कर रहा है, दोनों में से किसी एक को अगर ऐसा फील हुआ, वो इसलिए फील हुआ क्योंकि आप लोग कंपैटिबल ही नहीं है। और जहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वहाँ पे इक्वल फेयरनेस आ ही नहीं सकता। ओके, लेकिन दिस पर्सन कुड बी स्पेंडिंग टाइम विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज और हर फ्रेंड, लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ गुजार रहे हैं इस वक्त। दे वॉन्ट टू बी हैप्पी, ओके, they really want to be happy, and this person will be moving away soon. This person, I see this person is going away, and for you I feel that there is somebody actually out there, actually out there who can give you that understanding and that love. तो कोई ऑफर आपके पास आ सकती है, कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर है जो कमिंग डेज में आपको बता दे कि एक्चुअली में आप कितने अच्छे हो, वो उन्हें पता है। वो आपको ये समझाएं कि अरे क्या उस इंसान के पीछे रोते रहते हो, तुम्हारी तो ये वैल्यू है, तुम्हारी ये वर्थ है, वी नो हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, वी नो हाउ गुड यू आर, ऐसे करके कोई आपको बोल सकता है। आपके फ्रेंड्स, आपका काफ़ी सपोर्ट ग्रुप एक आपके पास है, काफ़ी सपोर्ट ग्रुप आपके पास है। और ये इस इंसान से आपको दूर चले जाना है। मुझे लगता है कि आप में भी ना कहीं ये विजडम आएगी आने वाले दिनों में कि दिस पर्सन इज़ नॉट रियली कीपिंग योर माइंड हैप्पी। एक हमारी ज़िद भी हो जाती है कि नहीं, हमें तो यही पसंद है, हमें तो यही चाहिए, लेकिन वो आपको थोड़े टाइम में खुद ही लगेगा कि लेकिन इनके साथ मैं एक्चुअली में खुश हूँ ही नहीं, और जिनके साथ हम खुश नहीं हैं उनके साथ हमें रहना ही क्यों है, राइट? सो आई डोंट फील दैट देयर इज़ दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सीरियस अबाउट यू, मुझे नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास फ़िलहाल तो ये आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप लोगों में कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है, ठीक है। देखिए, फ्रेंडशिप हो सकती है, ये आपको एज अ फ्रेंड लेते हों, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए सही रहेंगे या कंपैटिबल रहेंगे। अगर ये जो मैंने पॉइंट्स बोले, इनमें से कोई भी एक पॉइंट आप पर सूटेबल हो रहा है, तो आई थिंक ये आपके लिए मैसेज है, ये रीडिंग ज़रूर यूनिवर्स ने ये आपको भेजी है इस टाइम कि this relationship is not. I don't see this person is seeing any growth towards you. Again, आपके पर्सन की एनर्जी क्या होने वाला है, Queen of Swords. No, you people cannot. This relationship, I don't see it's coming out well for you guys. It's not coming out.
आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स देखते हैं गाइस, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का ही नेचर जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, अथॉरिटी में दोनों रहना चाहते हैं, लीड दोनों करना चाहते हैं, लेकिन उसी की वजह से अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और ये देखिए ना, स्वॉर्ड उठा रखी है इन्होंने और उनके हाथ में भी फायर है। तो भाई ज़बरदस्त वाला आर्ग्यूमेंट तो आपका हुआ होगा अगर आप रिलेशनशिप में थे, है ना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला आर्ग्यूमेंट आप लोगों का हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग, है ना। ये मुझे ये दिखा रहा है। और एक कार्ड और देख लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई फील गाइज दैट यू विल बी हैप्पी फॉर श्योर। आपके आने वाले दिनों में ना आपके पास हैप्पीनेस मुझे आती दिखाई दे रही है। वंस यू गाइज मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर। आपके पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे ग्रुपी का भी कार्ड था। तो आपके आसपास लोग हैं गाइज जो आपको सपोर्ट करेंगे इस टाइम में और इस पर्सन से दूर जाने में। और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ना कोई गुड न्यूज़ आएगी। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कोई आपके पास प्रपोजल लेकर के आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, ओ माई गॉड। सो पीपल जल्दी से ना इस रीडिंग को लव लिख करके क्लेम कर लीजिए। जो भी आपकी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आनी है ना वो आएगी फॉर श्योर। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई एक ऐसा इंसान आने वाला है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्टिव होगा आपके लिए। कोई ऑफ़र आपके पास आने वाली है गाइस, किसी की तरफ से ऑफ़र, प्रपोज़ल। मुझे एंगेजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, आपके पास मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है। और ये इंसान बहुत अच्छा, आपके दोस्तों में से कोई है, आपके आसपास कोई है या आने वाले टाइम में आपको मिलेगा ये इंसान। लेकिन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही। अगेन दिस पर्सन could be strongly Cancer, Pisces, Scorpio. This person also could be Libra, Aquarius और Gemini. ओके, जो आपकी लाइफ में नए आएंगे। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल ये इंसान होंगे। एंड आपके पास डेफिनेटली कोई ऑफ़र आने वाला है रिलेशनशिप के अंदर। कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है जो आपको डेफिनेटली ये कहेंगे दैट यू आर वर्थ मोर एंड यू, दिस पर्सन इज सो अफेक्शनेट, ही और शी इज़ वेरी काइंड, वेरी कंपैशनेट, वेरी हेल्पफुल। और एक इमोशनल मेच्योरिटी इस इंसान के पास है जो आपसे मैच करेगी, ठीक है। फैशनेबल हो सकते हैं ये, बड़े स्टाइलिश से इंसान हो सकते हैं, इन्हें फैशन की सेंस काफ़ी अच्छी होगी, क्रिएटिव इंसान होंगे ये। और एक बच्चे की तरह इनका दिल होगा। एंड यू नो दे कुड बी कमिंग सो मेनी मैसेजेस। किसी सोशल इवेंट में आप इनसे मिल सकते हैं, कोई इनवाइट आए आपके पास, उसमें आप इनसे मिल सकते हैं। आपको नरिश करिए, अपने वांट्स को नरिश करिए, अपने नीड को नरिश करिए, ठीक है। और अपनी लाइफ में आप प्रेजेंट रहिए फॉर श्योर। डेफिनेटली एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत ही दिल से बहुत ज़्यादा यंग होंगे, ये ड्रीमर होंगे। इनको एक ऐसा इंसान जो सिर्फ हमें अपने दिल की बात सुनता है, अपने दिल को फॉलो करता है, ये ऐसे इंसान होंगे। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू कम, आइदर यू हैव अ क्रश ऑन समबडी और यू विल हैव अ क्रश सून। जब आप अपने इस होल डिसअपॉइंटमेंट से और इस स्टक एनर्जी से और एक तरफा प्यार से आगे बढ़ेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आपको बहुत अच्छे ग्रुप्स मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे। दोस्तों के थ्रू कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा। इनके साथ आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये बिलीव करते होंगे कि सपने देखो और उन्हें पूरा करो। इनके भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स होंगे। एक तो डे ड्रीमर भी होंगे ये, इल्यूजन्स में रहते होंगे, ख्याली पुलाव भी बनाते होंगे। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिल के दिल से यंग होते हैं, एकदम दिलेर इंसान होते हैं। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में मुझे ज़रूर आता हुआ दिखता है। लेकिन आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है रिलेशनशिप की, अगर इनमें से कोई भी मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ है, कोई सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई है, तो ये मैसेज आप ही के लिए है कि उस सिचुएशन से, उस इंसान से आपको दूर जाने की जरूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस, एक कितना ट्रेजर मिल रहा है पता है। आप अगर इस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे ना, इस पर्सन से निकल जाएंगे, इस पर्सन को अपने माइंड से निकाल देंगे जिनकी वजह से आपकी एनर्जी स्टक है, जो आप हमेशा इसी में रहते हैं कि पता नहीं बात होगी कि नहीं होगी, आगे क्या होगा, आपके पास क्लैरिटी नहीं आती इस इंसान के रहने की वजह से, ठीक है। और जब आप
ये एनर्जी आपकी लाइफ से निकल जाएगी तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आने वाली है। कुछ गुड न्यूज जरूर आपके पास आने वाले दिनों में आने वाली है जो आपको इमोशनली फुलफिल करके जाएगी। और जहां तक मुझे लगता है एंगेजमेंट, नया प्रपोजल, अफेयर, नया रिलेशनशिप डेफिनेटली आप लोगों का शुरू होने वाला है, और एक ऐसे इंसान के साथ जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए हर तरीके से कंपैटिबल है। ओके, लेट मी मोर सी व्हाट एल्स डू यू नीड टू नो। हम लव ओरेकल से देख लेते हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी मैंने देख ली है और वो नहीं चाह रहे, उनको कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इंसान या वो चीज नहीं दिखाई देती जो वो चाहते हैं, और वो कभी भी आपके लिए फेयर नहीं रहेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इस इंसान के लिए फील करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी रिलेशनशिप वर्क करे, लेकिन वो एफर्ट नहीं करते। द पास्ट, सी there is new possibility coming. A new path is available to you. Follow it with faith. Past is now behind you. Let it go. तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में जो स्टैग्नेंसी थी, जो बहुत स्टक सिचुएशन थी आपके रिलेशनशिप में अपने पर्सन को लेकर के, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ के ना आगे बढ़ने वाले हैं। और मूव आपके लिए भी आ रहा था, है ना। यू आर गोइंग टू जस्ट लुक अवे फ्रॉम द सिचुएशन और नए लोगों से मिलेंगे, या करंट आपके आसपास भी अच्छी एनर्जीज हैं, अच्छे लोग हैं आपके आसपास। आपने अपने आप को अकेला कर रखा है, लेकिन आपको बाहर अपने दोस्तों से मिलने की जरूरत है, नए नेटवर्क बनाने की जरूरत है। एंड आने वाले टाइम में मैं तो यही देख रही हूँ कि आपके लिए डेफिनेटली एक नया प्यार, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई पॉसिबिलिटी आपके पास आ रही है। लेकिन अपने पास्ट को, इस करंट एनर्जी जो आपकी चल रही है, ये स्टैग्नेंट सिचुएशन, एक अब्यूजिव रिलेशनशिप, एक थ्रेटनिंग रिलेशनशिप, इनसे आपको बाहर जाने की जरूरत है क्योंकि ये इंसान एक्चुअली कंपैटिबिलिटी इशू है आपका इस इंसान के साथ। ठीक है, आप कितने भी अच्छे हो जाएं, कितना भी कर लें, लेकिन कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, बनेगी ही नहीं यहाँ पर आपकी। ठीक है, so better to leave it and find a better compatible person for yourself, isn't it? So this is your message. ये रीडिंग आपके लिए थी, आपने देखी है। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगी होगी। आई होप इस मैसेज को सुन करके आपको कुछ एडवाइस मिला, कुछ कंफर्ट मिला होगा। और मैंने आपका फ्यूचर भी देख लिया है, आपके पास डेफिनेटली आप अकेले नहीं होंगे। अगर आपको ये डर लग रहा है ना कि ये इंसान चला गया तो मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा, आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं। आगे आने वाले टाइम में आपको एक नया इंसान भी मिलने वाला है, फॉर श्योर, पक्का मिलने वाला है। ठीक है, और बहुत अच्छी हार्मनी, पीस, खुशियां आपके पास आने वाली है, गुड न्यूज आ सकती है। ये इंसान कोई आपके लाइफ में गुड न्यूज लेकर के आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया आइडिया, कुछ ऐसा क्रिएटिविटी लेकर के आ सकता है जिसकी वजह से आप हैप्पी हो, आपका माइंड हैप्पी हो, आप अपने पास को पीछे छोड़ करके आगे देखें। ये इंसान आपको ना आपके प्रेजेंट से फ्यूचर में लेकर के जाएगा, पास्ट को आपको भुलाने की कोशिश करेगा ये। Okay, so this was your message. I hope you could resonate with one part of this reading, if not all. और मैसेज में, कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है। क्लेम करने के लिए इस नई एनर्जी को, इस नई अपॉर्चुनिटी को, इस नए प्यार को कमेंट में जरूर लव लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।